हाय दोस्तों, जैसा कि पूरा भारत देख रहा है कि तीनों कृषि कानून जो है आज वापस ले लिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही किसानों के अहित में हुआ है। किसानों के हित में दो कानून तो बहुत ही ज़्यादा थे। अगर वापस होना ही था तो केवल किसानों को एक कानून जो है वापस कराना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। दो कानून जो दोस्तों उसमें थे, एक था कि स्टॉक पर लिमिट जो है नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी, एक भी व्यापारी कितना भी माल खरीदता, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी। दूसरा ये था कि किसी भी एक मंडी में या एक प्रदेश में बेचने की जो पाबंदी थी वो हटाई जा रही थी कि कोई भी जहाँ भी जिसको दाम मिले वो ले जाके अपना बेचे। जैसे दिल्ली में जिसको ज़्यादा भाव मिल रहा है तो वहाँ जाके बेचे। मतलब ऐसे ऐसे इससे क्या होता कि पूरी देश में जो है एक ही भाव रहता। तो ये बहुत बढ़िया था। दूसरी चीज़, जब तक स्टॉक कुछ लोगों के हाथ में नहीं जाएगा, मतलब कहने का ये है कि स्टॉक, जैसे मान लो आपने कह दिया कि एक व्यापारी 15 या 20 बोरे से ज़्यादा नहीं खरीदेगा और आपके यहाँ कितने व्यापारी हैं, 4-6 व्यापारी हैं। अब वो ज़्यादा माल खरीद नहीं सकते हैं तो आपका ये बताइए आपको दाम कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि एक बार चना 10-11 हज़ार रुपये क्विंटल बिका, उड़द भी इतनी ही बिकी थी। उस समय जब बहुत विरोध हुआ सरकार का कि ये अनाज इतना महंगा क्यों हो गया है, तो सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था वो स्टॉक, मतलब जिसके पास भी स्टॉक था उससे कहा था कि अपना अपना स्टॉक हटाएं, और लिमिट लगाई थी। लिमिट क्यों लगाई थी? क्योंकि सरकार की उस समय मजबूरी थी कि कैसे करके जो है अनाज के दाम कम किए जाएं। तो जैसे ही लिमिट हटाई थी दोस्तों, तो ऑटोमेटिक चना मसूर के सब कुछ के दाम जो है बहुत नीचे गिर गए थे। अब दाम जब बहुत नीचे गिर गए तो अब वो ऊपर नहीं जा रहे थे दाम। तब क्या किया सरकार पे, फिर प्रेशर पड़ा, किसानों ने बनाया कि दाम नहीं बढ़ रहे हैं, दाम नहीं बढ़ रहे हैं। तब सरकार के कृषि विशेषज्ञों ने ये फैसला लिया कि फिर से स्टॉक की लिमिट जो है हमें हटानी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि लिमिट हटती तो फिर से वही पहले बार स्थिति बन जाती और जो है बहुत सारा जो है दाम किसानों को मिलता। उससे क्या होता था, जैसे मान लो 4-6 लोग हैं बड़े बड़े पैसे वाले, पूरे मार्केट से उसने चना उठाया, 4 हज़ार रुपये क्विंटल हुआ। 5 का खरीदा, 6 का खरीदा, 7 का खरीदा, 8 का, 9 का, 10 तक वो खरीदते थे और फिर उसको बैक करते थे। फिर 9 का बेचा, 8 का बेचा, 7 का, तो किसान का तो बिक जाता था। इस तरीके से किसान को उससे फ़ायदा हो जाता था। लेकिन ये दोनों ही काम अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्टॉक लिमिट रहेगी। तब फिर वो कैसे कोई कर पाएगा, कोई ज़्यादा, जितने वो तो मन का खरीदेंगे कि खरीदना यहीं के लोगों को है और लिमिट भी है कि इतने से ज़्यादा खरीदना नहीं है, तो उसमें दिक्कत होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आप कहीं दूसरे प्रदेश में ले जाइए बेचने, तो गाड़ी पकड़ेगी, कोई आपके यहाँ खरीदने भी नहीं आ पाएगा, आप बेचने भी नहीं जा पाएंगे। तो जो कुछ व्यापारी हैं वही माला माल होंगे, बीच वाले यहाँ से ले जाएंगे, वो बाहर बेचेंगे, डेढ़ दुगने का जो है मुनाफा खाएंगे। अब किसान क्या करेंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूर ऐसी थी, उससे भी फायदा था किसानों को, लेकिन भविष्य में उससे अंदेशा था कि कई किसानों की जो है ज़मीन उद्योगपतियों के पास न चली जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब था कि दोस्तों जो है कि जैसे मान लो आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, वो आपकी पूरी लागत देते और आपको उन्हें ही फिर एक निश्चित दाम पर माल बेचना पड़ता था। तो एक चीज़ कहीं ना कहीं गलत थी। लेकिन जो दो कानून थे दोस्तों, वे बिल्कुल सही थे। एक था कि आप कहीं भी जाके बेचें, मंडी की बात नहीं है कि दूसरा स्टॉक की लिमिट। जब तक स्टॉक किसी चीज़ का नहीं होगा, बनाने का नहीं दिया जाएगा, किसी का कोई भी, मतलब ये कह दें कोई भी जो है भाव नहीं बढ़ा सकता है दोस्तों। ठीक है। एमएसपी भी है, तो एमएसपी से क्या होता है, वो तो न्यूनतम है, न्यूनतम, वो भी सेल प्राइस नहीं, सपोर्टिंग प्राइस है। उससे उससे कोई भाव बढ़ेगा थोड़ी, उन्होंने 5 हज़ार का कर दिया, 5 पर रहेगा, कम से कम न्यूनतम मूल्य है वो तो। ठीक है कि इससे कम का नहीं बिकना चाहिए, अगर बिके तो गवर्नमेंट उसमें कुछ दे, ये नहीं। 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये आपका नहीं जा पाएगा अगर, लेकिन ये कानून रहते तो 10 से 12 हज़ार रुपये ज़्यादा आपका माल जो है। लेकिन कुछ वर्ग के किसानों के कारण, कुछ
स्थान विशेष के किसानों के कारण कि इंटरनल जो भी मैटर हों उसको गवर्नमेंट अपनी बात नहीं समझा पाई और मजबूरी बस उसको अपने कानून वापस लेने पड़े। अगर मांग करनी ही थी तो एक को वापस करने की जो है मांग करनी थी। इस तरीके से मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो है अभी होने जा रहा है, क्योंकि अभी केवल घोषणा हुई है, पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा, दोनों जगह पास होगी, राष्ट्रपति के साइन होंगे, तब वो कहा जाए कानून क्या होगा, रिपील होगा। जितना काम टाइम जो है कानून बनने में लगता है उतना ही रिपील होने में जो है टाइम लगता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर अभी भी आपको लगता है कि दोनों जो है ज़रूरी है तो आप भी अपना अपना समर्थन दे सकते हैं, किसी ना किसी माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं कि ये दोनों कानून जो है वापस ना किए जाएं, केवल एक किया जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।